वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामी ममालिक के सरबराहों से राबते। शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्की की हिमायत पर सदर उर्दवान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी राबता। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और कजाकिस्तान के सदर को भी फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल ना कर सकी। महंगाई में कमी का हदफ हासिल करने में कामयाब। रवां माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले औसतन 5% रही। रवां माली साल का कौमी इक्तसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। और सिंध हुकूमत के पास बताने और दिखाने के लिए कुछ नहीं। ये ईद पर भी नाकामियां छुपाने के लिए तनकीद से बाज नहीं आए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा मंजर आम से गायब हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज को ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से अफवाहें गुमराहकुन और अवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिशें हैं। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है, ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। किसी भी रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदे रोकने के लिए कानून मौजूद था। मीटर्स के दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल में डिस्को से ताआवुन करें। अमरीका के बाद यूरोप में भारत को बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी सफारती वफ़द लंदन पहुंच गया। अमरीकी दौरे में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी कांग्रेस अरकान और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें करके भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामी ममालिक के सरबराहों से राब्ते। शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्की की हमायत पर सदर उर्दवान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुलाकातों के अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से राबता। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के अवाम के लिए खसूसी दुआ। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक का टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के सियासी क़यादत से राबते। 4 सूबों के वज़राए आला को ईद की मुबारकबाद। वज़राए आला का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का 4 सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन। स्पीकर कौमी असम्बली से भी टेलीफोनिक राबता। पहले दिन के मेहमान दूसरे रोज़ बने मेज़बान। घर घर दावतें, ख्वाबों के साथ साथ दोस्त और रिश्तेदारों में गपशप। माहिरीन सेहत का मज़े मज़े के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज खसूसी एहतियात करें। इतने साल हो गए, अभी कोशिश ये है कि मरना जीना यहाँ है, क्या करना। आज ईद उल अज़हा का दिन, हम सब बहुत खुश हैं। एक दूसरे के साथ गले मिलकर हम सब ने खुशी का इजहार किया है। खुशियाँ सिर्फ तोहफों से नहीं, अपनों से होती हैं। ओल्ड एज होम में रहने वालों को ईद के रोज़ अपने प्यारों की याद सताती रही। SOS विलेज लाहौर में यतीम बच्चे वालिदैन को याद करते रहे। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी गर्मी है, इसलिए अब हम अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब शाम को हम बैठ जाएंगे, फिर बर्गर्स वगैरह, और फिर दोस्तों के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। खेलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा और उनसे बातें वगैरह का। बच्चों को बहुत याद आती है अपने बाप की। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। हम सबको उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती। शहीद का बहुत रुतबा है,
माँ बाप को सदमा ज़रूर है, लेकिन ये आप और हम सब इन शहीदों की वजह से आज़ाद फिर रहे हैं अपने मुल्क। ईद उल अज़हा पर शोहदा के वरसा के जज्बात से भरपूर पैगामात। कहा, मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों पर फख्र है। ईद पर शहीदों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। कराची में 37,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई जा चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर में 3 लैंडफिल साइट बनाई गई हैं। तमाम अजला और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए। निज़ाम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। हमारी कोशिश है चीज़ों को बेहतर किया जाए। लोग एसी में बैठकर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। 833 बसों और कोचेस की चेकिंग। मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए जुर्माना। शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हममनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राबिता। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन के वज़ीर दाखिला को और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। के इलेक्ट्रिक ने अवाम को ईद के दूसरे दिन भी ना बख्शा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। घरों में फ्रिज के अंदर रखा गोश्त खराब होने का खदशा। हुजाज कराम को शैतान को कंकरियां मारने के बाद मिना से रवानगी। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे रोज़ भी रमी करेंगे। पाकिस्तान में हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। पहली हज परवाज 307 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। 11 जून को 8 परवाजें हुजाज कराम को लेकर वतन वापस आएंगी। मुल्क भर में गर्मी का जोर। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह 47, जबकि जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, इस्लामाबाद 39, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा, सूरज 12 जून तक आग बरसाता रहेगा। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इसराइल में कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए हज़ारों अफराद का मुजाहरा। तेल अवीव में रैली के दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे। मुजाहरीन का कहना था कि नेतन्याहू ने अपनी सियासत के लिए कैदियों की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की ऑर्थोडॉक्स इत्तेहाद की हुकूमत को गिराने की धमकियाँ।